दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोजीशन पर मल्टीपल लोकेशन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 10th 12th ITI ग्रेजुएशन या फिर किसी भी तरह का इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री या कोई हायर क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल है इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एक स्टूडेंट मल्टीपल पोजीशन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। यह वैकेंसीज करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से आउट हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। अब यहाँ पे बोला गया है करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र बीइंग ए नोडल यूनिट्स, यानी इसकी जो टोटल 4 सिक्योरिटी प्रेस की यूनिट्स है 1 2 3 4, इन सभी में आपको एज पर दी आपके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। सपोज करो आपने फॉर्म फिलिंग करते टाइम सबसे पहले CNPN चुना तो आपका सिलेक्शन CNPN में होगा, यानी करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में होगा। दूसरा प्रीफरेंस आपने ये चुना तो ऐसे आपको ड्यूरिंग दी फॉर्म फिल आपको अपना प्रीफरेंस भी चुनना है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको वह सभी बेनिफिट मिलेंगे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है एंड गाइस एज का कंसेशन भी आपको मिलेगा। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए लगभग 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो गाइस इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड गाइस अगेन वेलफेयर ऑफिसर के लिए भी लगभग 5 से 10 साल का एंड हायर स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, इस पर भी हम बात नहीं करेंगे। एंड गाइस हम यहाँ पे बात करें सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल, सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशनल प्रिंटिंग, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सुपरवाइजर ऑपरेशन मैकेनिकल। देखो यहाँ पे बहुत सारी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक, सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन, सुपरवाइजर सिविल, ऐसे करके जो सुपरवाइजर से रिलेटेड वैकेंसीज है सभी में आपका पे स्केल सेम रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो किस में कितनी वैकेंसीज आई है। यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आई है ना ट्रेड वाइज आई है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल S1 की वैकेंसीज है, इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन को बोला गया है आपके पास फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन बोला गया है हायर क्वालिफाइड एग्जाम्पल भी दिया BTech प्रिंटिंग में है, पैकेजिंग में है, तो उनको पहले कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब यह है डिप्लोमा से पहले जहां पर डिप्लोमा की डिमांड की गई है, अगर डिप्लोमा से पहले वहां पे BTech वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनको प्रीफरेंस पहले दिया जाएगा, और जिनके पास ITI है और सेम ही क्राइटेरिया में उन कैंडिडेट के पास या उनसे अलग डिप्लोमा है तो वहां पे डिप्लोमा वाले को प्रीफरेंस दिया जाएगा। सेम यहाँ पे बोला गया है ये सभी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, अगेन BTech के लिए बोला गया है। तो गाइज यहाँ पे आपका ओनली एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। जितने भी सुपरवाइजरी रिलेटेड वैकेंसीज है सभी में 18 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए। अभी ये सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे देखो कितनी वैकेंसीज आई है। मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में किया हो, हिंदी या इंग्लिश एज ए आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, आपने ग्रेजुएशन लेवल या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हो, एंड गाइस 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाइस वर्सा, यानी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपने किया है तो आप एलिजिबल है। इसमें भी 18 से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये भी है आप अगर इस पेरोल पर काम करोगे, ये जो पेरोल आपको दिख रहा है पे स्केल आपको जो दिख रहा है जिसकी बेसिक सैलरी 27,600 है, अगर आप इस पे लेवल पे अप्लाई करोगे तो आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट वैकेंसी आती है जैसे आर्टिस्ट ग्राफिक की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, इनके लिए जैसे आर्टिस्ट ग्राफिक की है इसमें टोटल 1 वैकेंसी आई है। सैलरी यहाँ पे कम है, एज 18 से 28 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। इन वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है उसी से आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। इसमें बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट से किया है। एंड गाइस वोकेशनल ग्राफिक कोई 55% मार्क्स से ऊपर आपने कोई कॉमर्शियल आर्ट या डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप जब भी एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में टोटल 12 वैकेंसीज है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा आपका सैलरी स्ट्रक्चर कम है, इसमें भी उम्र क्राइटेरिया सेम रखा गया है 18 से 28 साल। इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, इंग्लिश में आपको 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है। मिनिमम परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड गाइस अगेन जूनियर टेक्नीशियन लेवल की वैकेंसी आती है। पे स्केल आप यहाँ पे देखो ये प्रिंटिंग में है, ये कंट्रोल में है,
एंड गाइस यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स फीटर, ये इनमें सब में वैकेंसीज आई है और सभी में रिलेटेड ITI सर्टिफिकेट मांगा है जो कि NCVT और SCVT से अप्रूव होना चाहिए। ध्यान रहे, NCVT SCVT से अप्रूव होना चाहिए। और जो जूनियर टेक्नीशियन रिलेटेड वैकेंसीज है सभी में एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आपका सभी में ऑनलाइन एग्जाम होगा। एंड गाइस यहाँ पे अगेन वैकेंसीज आती है जूनियर टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग, इसमें भी यहाँ पे ITI का एयर कंडीशनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 18 से 25 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पार्ट ए था वो CNP जो नासिक में है उसके लिए था। अगेन यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसीज आई है वह इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र ISPN के लिए आई है। क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सभी में सेम ही रहने वाला है जो मैंने आपको ऊपर बता। देखो वैकेंसीज ऑलमोस्ट सभी में सेम सी है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज को इसलिए स्प्लिट किया गया है क्योंकि ये वैकेंसीज डिफरेंट लोकेशन के लिए आई है। अगर आपने एक वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन देख लिया और वही वैकेंसीज अगर अलग अलग लोकेशन पर है तो आप समझ जाना सभी का क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। लेकिन जब आप एक का फॉर्म फिल करोगे आपको वहां पे ये सभी प्रेस को एज अ प्रेफरेंस चूज करना है ताकि आप एक ही वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करो। एंड गाइज आपका प्रेफरेंस ज्यादा वैकेंसीज के लिए जाए, इवन ज्यादा एरिया के लिए जाए। अगेन यहाँ पे सुपरवाइजर ये सब ऐसे ही वैकेंसीज है, ये आप देख लेना। एंड गाइस यहाँ पे वैकेंसीज को अच्छे से स्प्लिट करके बताया गया है। IDA पे स्केल कितना मिलेगा, कहां पर किसकी कितनी वैकेंसीज है, उम्र कितनी है, वो आप इस टेबल में देख लेना। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकता है, देख सकता है और गाइस समझ सकता है। एंड गाइस एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक्स सर्विसमैन भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। UR EWS ST SC OBC सभी कैटेगरी से आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे 10% वैकेंसीज EWS के लिए रिजर्व रखी गई है एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे EWS एंड गाइस ST SC को जो भी बेनिफिट मिलता है वो सबको मिलेंगे। यहाँ पे ST SC को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है 5 साल की छूट, OBC को मिलती है 3 साल की छूट, लेकिन शर्त यही है कि आपको वह सभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड अप्रूव सर्टिफिकेट देने होंगे जो इन लोगों को जरूरत है। इवन आपको भी कंसेशन के लिए जरूरत है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट कैटेगरी बताया गया है कि इन कैटेगरी से आप जो है PWBD कैटेगरी में आते हो तो आप एलिजिबल है। इंपोर्टेंट डेट जो है 20/4/2026 यानी आज की डेट से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम मिला है यानी 19 मई 2026 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ड्यूरेशन ओपनिंग का टाइम क्या रहेगा यानी 20/4 से लेके 19/5 रहेगा। एंड गाइस फी पेमेंट का भी सेम डे रहेगा। एंड गाइस यहाँ पे जो एग्जाम होगा जून जुलाई में इसके एग्जाम रखे गए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कास्ट का कंसेशन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, क्या क्या कास्ट का कंसेशन है। फीस जो है सभी कैंडिडेट को 1000 रुपीज पे करने हैं जो भी UR EWS OBC से बिलोंग करता है। बाकी अदर कैंडिडेट SC ST PWBD उनको 200 रुपीज पे करने हैं। एंड गाइस फीमेल के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, फीमेल एज पर दी कैटेगरी फी पे करेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, यहाँ पे इजी सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ पोस्ट वेलफेयर ऑफिसर के लिए सिर्फ ओनली ये एग्जाम होगा यानी प्रोफेशनल नॉलेज के 90 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी बेसिक कंप्यूटर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 एंड गाइस 150 नंबर का एग्जाम एंड गाइस 120 मिनट। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मली एग्जाम रखा गया है। सिलेबस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्या आएंगे। एंड गाइस स्टेनोग्राफी के लिए आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा, उसमें आपको ड्यूरेशन मिलेगी 40 मिनट्स की, जिसमें 10 मिनट आपको डिक्टेशन करने हैं, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको डिक्टेशन करनी है यानी शॉर्ट हैंड लिखना है उसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए। बाकी एवोल्यूशन क्राइटेरिया जो भी होगा वह डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर। यहाँ पे आर्टिस्ट ग्राफिक्स की भी वैकेंसीज के लिए अलग, यहाँ पे सभी का सिलेबस एज पर दी वैकेंसीज एज पर द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है, लेकिन सही बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। UR EWS को एग्जाम में 55% नंबर लेके आने हैं, OBC को 50% नंबर लेके आने हैं, ST SC को 45% नंबर लेके आने हैं। डाउनलोडिंग कॉल लेटर के लिए पूरा प्रोसेस बताया गया कैसे कैसे होगा। एंड गाइस यहाँ पे वेन्यू अबाउट 4 आवर टाइमिंग से पहले आपको वहां पे पहुंचना है। इसके एग्जाम सेंटर नासिक, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, बेंगलोर में इसके सब यानी ऑल इंडिया जो मेट्रो सिटी है सभी में इसके एग्जाम सेंटर होंगे। एंड गाइस यहाँ पे जनरल कंडीशन में खास कुछ नहीं है, एनेक्चर आपके कास्ट से रिलेटेड दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे बोला गया है जब आप अप्लाई करोगे तो PDF का फॉर्मेट साइज क्या क्या होना चाहिए
बहुत सारे कैंडिडेट कंप्लेन करते हैं कि हमारा पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन उनको ध्यान से ये भी पढ़ना है कि पीडीएफ का फॉर्मेट क्या मांगा है एंड गाइस कितने केबी साइज मांगा है, जब भी वहां पे वो सब अपलोड कर पाएंगे। लाइव फोटो आपको देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। फी के बारे में अगेन यहाँ पे डिटेल में बताया गया है एंड गाइस इसमें भी यहाँ पे वुमेन कैटेगरी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।